2024 के चुनाव संपन्न हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली और जो बाकी कैबिनेट मंत्रियों की शपथ होनी थी वो भी हो गई। जब चुनाव हो रहे थे तब बहुत ज्यादा गहमा गहमी थी, बहुत हलचल थी। कई लोग पार्टियों से अपना चुनाव लड़ रहे थे, उनके सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन कुछ प्रत्याशी 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसे थे जो अपनी साख पर चुनाव लड़ रहे थे, जो अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे, जो बिना किसी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे। उन्हीं में से एक पूर्णिया से जीते पप्पू यादव जी हमारे साथ हैं। जीत गए चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद। अकेले कूद गए थे। चुनाव कहाँ से जीत जाएंगे भाई, जनता जीतती है ना, अब व्यक्ति थोड़े जीतता है, उसकी आइडियल और विचारधारा जीतती है, परिस्थितियां हीरो बनाती है कोई। और आप परिस्थिति को कैसे एंजॉय करते हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट। आप मौका अवसर सबको मिलता है, परिस्थिति मौका सबको देती है, लेता कौन है। अब कोरोना में पप्पू यादव को अवसर चुनना था, हमने चुन लिया, पूरे इंडिया की मदद की, सबकी सेवा की। बाढ़ में पप्पू यादव कमर से ज्यादा पानी में रहते हैं। नहीं यहाँ तक के पानी में छाती से ऊपर। जी। तो अवसर चुनना होता, अवसर तो सीएम को भी चुनना चाहिए, पीएम को चुनना चाहिए। वो लोग घर में बैठे रहे, ताली थाली बजवाते रहे, टॉर्च जलवाते रहे। सब नेता को डर था कोरोना मार देगा, सबको कोरोना का डर था और हम कोरोना को डरा रहे थे। जनता की हम 4000 लाश अपने हाथ से उठाए, 4000 से ऊपर अस्पताल हम गए। ना मेरे मुंह में कोई मास्क था, ना हाथ में कोई ग्लव्स था, सरे हुए लाश हम उठा के जलाते थे। हम तो पहले ही कह दिए थे कोरोना नथिंग, हमने तो पहले ही कहा था बूस्टर डोज मत लो, ट्वीट किए हुए हैं हम। अवसर से याद आया, मैंने सुना आपके पास अवसर है कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस के प्रदेश। अच्छा एक बात बताइए ना, मैं हवा पानी में कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है, उसको कोई परवाह नहीं पड़ता कौन आना है किसको जाना है, वो अपनी गति में चलता है और अपने बिल्कुल नेशन के प्रति उनकी आइडियोलॉजी है। और वो नेशन के 140 करोड़ लोगों का भला कैसे हो, उसकी तरक्की कैसे हो, उसकी बात के अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। उसमें पप्पू यादव जो है सो है। आप किसी चीज़ को उठा करके कहीं से उठा करके देखो तो कांग्रेस के अलावा 10 सालों में आपने इनका कोई एक चीज़ बता दो तो, कोई स्कूल का नाम बताओ जो कि इन्होंने खोला है, कोई IIM का नाम बताओ, कोई IIT का नाम बताओ, कोई ऐसी फैक्ट्री का नाम बताओ। सारे ऑटोमोबाइल बाहर चले गए, 3500 फैक्ट्री बाहर बंद हो गई। अभी यूरोप का एक फैक्ट्री यहाँ लगना था, वियतनाम चला गया। चाइना की टोटल फैक्ट्री वियतनाम चली गई। सॉफ्ट कॉर्नर का क्या, हम कोई सॉफ्ट कॉर्नर किसी के प्रति नहीं है। जो सच है मैं सच बोल देता हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले हैं, नहीं बनेंगे भैया। मतलब हमको अपने मियाँ मिठू, हमको न ज्योतिषाचार्य हैं, हमको न आस्था। अच्छा हमको एक बात बताइए, हमको तो दो सीट मिल गया था, हमको तो MP और MLA दोनों हम बाप बेटा चुनाव लड़ लेते मधेपुरा से। हमने तो मधेपुरा सुपौल दोनों छोड़ दिया। हमको तो टिकट दे दी गई थी, ऑफर कर दिया गया था और हमने तो कह दिया था जान दे देंगे पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और मेरा जीत था और हमने इंडिपेंडेंट लड़ा। हम चौथे बार इंडिपेंडेंट हैं। आप हिंदुस्तान में कोई एक बार के बाद कोई इंडिपेंडेंट MP आज तक बना हो तो उसका नाम बता दो, सिंगल बार। एक बार कोई बनता है, दोबारा नहीं बनता है भैया। जान देने से मुझे बात है, ये रेजिग्नेशन देने की बात आप क्यों कर रहे हैं? रेजिग्नेशन देने की खबर चल रही है कि अगर राम राज्य नहीं लौटा पूर्णिया में तो 3 महीने के मैंने तो कहा गलत आदमी को हटना होगा। किसी की जिंदगी में दखल देने नहीं देंगे, कोई कास्ट क्रिएट नहीं होने देंगे, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे, नफरत की राजनीति नहीं चलने देंगे। मैं एकदम बहुत आप बड़ा बोल्ड है। चुनाव से एक दिन, जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन पहले आपने कहा कि एकदम कफन बांध के निकलो। भैया इसमें कोई नया बोल्ड तो नहीं बोलते हैं भैया। ऐसा तो नहीं है कि MLA MP बने तभी बोल्ड बनते हैं। यूनिवर्सिटी लीडर थे तब भी बोल्ड बनते थे, उसके पहले भी आनंद मार्ग स्कूल में पढ़ते थे तब भी। और जो संस्कार परिवार ने दिया है और जिस परिवार से, जिस समाज से आते हैं और जिस समाज के हर वर्गों ने, आज सर्व समाज ने जो ताकत, अब हमारे चुनाव में आप अंदाजा करो ना, पूर्णिया में भैया 2 बार PM गए। जुबराज के अहंकारों ने वहाँ 4 दिन रहे, 27,000 वोट लाया, नीचे से वोट लाई वो। CM साहब 3 दिन वहाँ पर रहे, कैंप किए। तो आप अंदाजा करो कि मेरे खिलाफ इंटायर माफिया, इंटायर सिस्टम, PM CM विपक्ष सब थे। और यदि सारे जाति की गरीब खड़े नहीं हुआ होता और सारे जाति के यूथ और के भीतर जुनून आप देखते ना,
हमें कौन किसने वोट दिया भैया? हमें तो कुशवाहा के वोट पे भी मुझे वोट मिली हुई है 150-200। कोई पूर्णिया को मैंने क्यों चुना या मेरा जिद क्यों था पूर्णिया? मैंने मधेपुरा में 2 बार चुनाव लड़ करके 3 लाख से हम चुनाव जीते। हम हारे नहीं, मधेपुरा मेरा घर है, हारते नहीं गठबंधन में। लेकिन जब आप गठबंधन होगा तो चुनाव जिता दोगे और हम अकेले लड़ेंगे, हम आपका बेटा है तो उसके बाद रिफ्लेक्ट करोगे, जात में बोधोगे, तो सर जात में बोधोगे तो मैं तो नहीं जाने वाला। पीएम का आप जिक्र कर रहे थे पप्पू कि यादव को रैलियां जात पर ले आओगे, कोई कहोगे फलना जात, कोई कहोगे फलना जात, तो वो उस जगह पप्पू यादव अपनी रणनीति जानते हैं। नहीं, मैं वहाँ नमस्कार करूंगा भैया। जहाँ हिंदू मुसलमान होगा, जात पात होगा, वहाँ भैया मैं पैदा हुआ हूँ गरीब के आंसू पोंछने ना। मैं आया हूँ दुनिया की मदद करने ना, लेने नहीं ना आया हूँ। अच्छा, पीएम ने कल शपथ ले ली और अब जो है कैबिनेट में भी शपथ होगी मंत्रियों। क्या लगता है आपको, सरकार के बारे में टिप्पणी क्या है? क्योंकि संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा है, अभी कुछ देर पहले 10:30 के आसपास वो कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। नायडू और जो नीतीश हैं वो खुद इनसे डरे हुए हैं बीजेपी। नहीं, संजय राउत हमारे भाई हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और मैं उन्हें बधाई दूंगा। भविष्य में महाराष्ट्र की सरकार वो लोग बनाए मिल करके, लेकिन मैं इनसे अलग हट करके बात कर रहा हूँ। ये नायडू जी, नीतीश कुमार जी तो लेट हो सकती है हटाने में। मुझको लगता है कि इन्हें नायडू जी, नीतीश कुमार जी नहीं, जो इन्होंने अनरेस्पेक्ट आरएसएस को दिया है ना, और नंबर 1 नंबर 2 के बीच में बड़े कॉन्फ्लिक्ट है। नंबर 1 नंबर 2 खुल के बोल दीजिए भैया। मैंने कहा ना, नंबर 1 नंबर 2 घोषणा करना था प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 का यही बातें थी। 2 बार के बाद घोषणा करना था प्राइम मिनिस्टर, यही बातें थी। और आरएसएस के साथ जिस तरह का अनरेस्पेक्ट हुआ, या राम मंदिर के सवाल पर या इन लोगों के सवाल पर, आपको क्या लगता है कि ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ये कितने दिन चलने देंगे? नरेंद्र मोदी जी कितने दिन पीएम रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल मेरा यहाँ है। मेरा सवाल, चंद्रबाबू नायडू तो स्टॉलवर्ट पर्सनैलिटी हैं, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। द कम्प्लीटली आइडियोलॉजिकल मैन, आयरन मैन, और उसको कोई डिगा नहीं सकता। और वो जहाँ से चुनाव लड़े हैं वो अधिक माइनॉरिटीज का जगह है। आप इसको आप समझ लीजिए। ये जो आप सोचिएगा जगन है वो नहीं है, आप इसको मान के चलिए। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन ये जो नंबर 1 नंबर 2 के बीच नीतीश कुमार, भैया नीतीश कुमार जी को तत्काल हो सकता है कि उनके इर्द गिर्द के लोग कुछ दिन चलिए टपा ले, इर्द गिर्द के लोग। लेकिन नीतीश कुमार का नेचर नहीं है, स्वभाव नहीं, वो गांधीयन थॉट के लोग हैं। और गांधी और अंबेडकर का मूर्ति। आपने ये भी बयान दिया कि ये जो चंद्रबाबू नायडू हैं और नीतीश कुमार हैं ये गांधी और अंबेडकरवादी हैं कंप्लीट रूप से। ये ह्यूमन है, ये कंप्लीट सेकुलर आदमी है। संजय राउत ने एक और इसमें दिया है बयान, उन्होंने कहा कि जो जीतन राम मांझी हैं उन्होंने राम का अपमान किया था और फिर उनको इन लोगों ने शपथ दिला दी, तो सही ये ओवरऑल राम का अपमान है। संजय राउत का बयान, उन्होंने सही कहा। और जीतन राम मांझी ने अपमान नहीं किया था, वो जो उनको सच लगता है, जो पढ़े थे वो बता दिया। लेकिन जब राम के अपमान के कारण ही, जब बिना सनातन हिंदू संस्कृति के ही राम मंदिर का निर्माण हुआ हो, तब ना सभी जगह जहां जहां राम गए सब जगह ये हार गए। चित्रकूट से लेकर के चारों तरफ हार गए। राम जहां गए, राम एक सीट ये नहीं जीते हैं, आप उठा करके देख लो। अच्छा, बिहार तो अब की बार जो बनी है ये सरकार, इसमें बिहार की अहम भूमिका है, कई मंत्री भी बनाए गए हैं, जेडीयू भी अच्छे किरदार में। क्या लगता है बिहार के लिए नहीं, इनको मंत्री नहीं बनना चाहिए था। इनको सबसे पहले यदि बिहार के प्रति वफादार रहते, और जिस तरीके से बिहारियों ने इन लोगों को सम्मान दिया, और हमारे युवराज के एरोगेंसी के कारण आज राहुल गांधी जी पीएम नहीं बन पाए, अन्यथा 26 सीट मिलती। 26। युवराज कौन है नाम? युवराज सबको पता है, उसमें छोड़िए, नाम ले लीजिए। अब मैं चाहूंगा उनका दिल बड़ा हो, आगे हम लोग चीजों को सुधार पाए। और कोसी गायब, सीमांचल गायब, मिथिला गायब, मगध गायब, छपरा गायब, कन्हैया जी को निकाल देना। आज कन्हैया एमपी होते, सिवान में साबुद्दीन साहब की पत्नी को टिकट नहीं देना, आज वो एमपी होते। हमारी रोहनी जी एमपी होती। तो जिस तरीके से हुआ वो गलत था। इसीलिए मैं आपको इन लोगों को तो गलती किया, पहले विशेष राज का दर्जा लेना चाहिए था इन लोगों को, और इन लोगों को विशेष पैकेज का डिमांड बोलते कि पहले विशेष राज करिए।
और नीतीश कुमार जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कांग्रेस ने लाया नीतीश जी के साथ मिल करके, कांग्रेस ने क्या लाया? कांग्रेस ने लाया सबसे ज्यादा 69% जो आरक्षण दी, जिसके खिलाफ थे ये लोग, और जाति जनगणना जो लालू यादव कांग्रेस और नीतीश कुमार मिल के लाए। तो कहते कि पहले जाति जनगणना करा लो और 69% आरक्षण दे दो, अग्निवीर को समाप्त करो किसी भी कीमत पर। अग्निवीर पे क्या टिप्पणी है आपकी? अग्निवीर को खत्म करना चाहिए, इनको पुनर्विचार करना चाहिए। टिप्पणी क्या होना है? अभी कह चुकी है कि पुनर्विचार करना चाहिए। बिल्कुल आंख बंद करके भैया, अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो हालात बिगड़े हैं आप उसको देखिए। सारे 4 तारीख के पहले 4 तारीख को सारा रिजल्ट आउट कर दिया नीट्स का। ये इससे ज्यादा बड़ी घटना नहीं हो सकती। 17 19 जो 18 कितना था, 67 को एक ही नंबर पर, और उसके बाद 20 बच्चे मर गए कोटा में, आत्महत्या कर लिया है, छत से कूद गया है, 2 का तो वीडियो वायरल है। सर आप क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान में? क्वेश्चन आउट हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो ओथ के साथ दागूंगा इसको, मैं पूछूंगा पूरी तरह से। जब बात कर रहे हो तो ये तो सबसे पहले नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ना हो जाति जनगणना। तो अब तो आपके रहमो करम पर, अनुकंपा पर मोदी जी हैं। अनुकंपा पर है? अरे गजब बात कर रहे तो आप मोदी गवर्नमेंट क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, ये जो गवर्नमेंट बनी है इसमें कई एनडीए गवर्नमेंट है, हद हो गया। तो ये जो गवर्नमेंट बनी है इसमें कई राजनीतिक पंडित फेल हो गए। अपने आप बिहार से ही आते हैं, कहीं नहीं, टोटल। तो ये प्रशांत किशोर, अरे बाप रे बाप, 30 लाख करोड़ रुपया का जो ये घालमेल हुआ है शेयर मार्केट, उसमें प्रदीप गुप्ता भी न है, सब सीएसडीएस वाला से लेके सब। अच्छा, ये प्रशांत किशोर पे क्या टिप्पणी है आपकी? भैया मेरी कोई टिप्पणी किसी पर नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं नहीं, वो कह रहे थे कि भैया वो भी तो फेल हुए ना। मैं मेरे भाई है, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कब क्या बोलते हैं। मेरा इतना है, मेरा है उनसे कि उन्हें कोई ऐसी बातें तब नहीं करनी चाहिए जब चुनाव बाकी ही था। जनसुराज का भविष्य देखते हैं बिहार में? अब हमको बताइए, हम किसी का प्रवक्ता है, हम किसी चीज के कुछ अच्छे इंसान है, वो अच्छे लोग हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। कुछ नेताओं पर छोटी छोटी टिप्पणी, बस जो एक मैं नाम लूंगा ऐसे बताइएगा। तेजस्वी यादव भैया, उन्हें गंभीर होना चाहिए, बचकाना छोड़नी चाहिए। और एक रिक्वेस्ट है, आरजेडी को हो से और पगड़ी बांध के हरा झंडा, पगड़ी से हरा बड़ा बड़ा जो गमछी है उनसे निकलना चाहिए और अच्छी टीम वर्क करना चाहिए। प्रियंका गांधी छोटा रखिए, डायनामिक और स्टॉलवर्ट पर्सनैलिटी है वो। राहुल गांधी सर सच्चाई के साथ मरने की हिम्मत रखने वाला एकमात्र इस सदी के महानायक है जिन्होंने डेमोक्रेसी को बचा लिया। नीतीश कुमार सर शालीन आदमी है, उम्र हो गए हैं, उन्होंने कोई न कभी जात पात बहुत ज्यादा की, न नफरत की राजनीति की, न वो सेकुलर आदमी है और काम पर भरोसा करता है। के बारे में क्या सोचते हैं? सर मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता हूँ, टिप्पणी छोटी सी, बस रामविलास जी के पुत्र है और मेरे छोटे भाई है, इतना ही सोचता हूँ। नरेंद्र मोदी भैया मेरे बारे में, मैं उनको 10 साल मौका मिला, उनको इस देश को वर्ल्ड के नंबर 1 करना चाहिए। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान, अब मंदिर, अब मस्जिद, अब पाकिस्तान, अब पीओके इसी में रह गए। यदि वो इकोनॉमिकल इस वर्ल्ड को और गरीबी से निकाले होते, उनको इतना बड़ा मौका मिला कि वो मौका कभी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और नेहरू जी को मिला था। अटल जी को भी वो मौका नहीं मिला, लेकिन अटल जी आज भी नंबर 1 है, मोदी जी उनके सामने नहीं है। इस बात को आप मान के चलिए, मैं मोदी जी की इज्जत करता हूँ, लेकिन मोदी जी हमेशा मार्केटिंग और हमेशा चीज़ों पर चलना, मुझको लगता है कि मोदी जी को यथार्थ समझना चाहिए और सच्चाई भी समझने की जरूरत है। इस देश की सच्चाई नहीं समझ पा रहे वो, ये सबसे बड़ा, वो सियासत के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा। वैसी भाड़ में जाए ऐसी सियासत, 10 साल आप रह गए सियासत के लिए, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कोर्ट, सारी संस्थाएं को खत्म कर दे। महात्मा गांधी और अंबेडकर की मूर्ति हटा दिया गया एक दिन पहले, 3 तारीख को भैया लोकसभा से। तो भैया आप इस बात को समझो ना, नाम बदल दो तो ये कर दो। अभी एक दिन पहले इनका 1800 करोड़ रुपया लौटा दिया गया, 8000 करोड़ प्रफुल्ल पटेल का, कितना पैसा था, केस सब खत्म हो गए, रफा दफा हो गया।
और लालू यादव के परिवार पर जो एक बेटा बचा, वैचारिक मतभेद अलग है। अब क्यों किसी को जब फंसाते हो भैया? एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा, जन अधिकार पार्टी का क्या आगे का कुछ मतलब सोचा भैया है? आप बेफिक्र हैं, अब हमें या फिर आप खुद जो कांग्रेस वाली बात है वो सही है? आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, जो बेहतर होगा बिहार के हित में। जनता जिस उम्मीद के लिए बेटे को चुना है, सेवक को चुना है, मैं आंसू पोंछने हूँ, मैं इस देश का सेवक हूँ, मैं बिहार का बेटा हूँ। और आप बेफिक्र रहें, बिहार की आवाज़ इस देश में सबसे ऊंची रहेगी और बिहार का विकास और पूर्णिया और सीमांचल को कोसी को नंबर 1 करने में पीछे नहीं हटूंगा। जिसका भी सहयोग लेना होगा सहयोग लूंगा, प्रधानमंत्री का सहयोग लेना होगा लूंगा, जिनका भी सहयोग लेना होगा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी, शुक्रिया, प्रणाम, बातचीत करने के लिए। बहुत। तो ये हैं पप्पू यादव, खुल के अपनी बातचीत रखते हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं। इन्होंने राजनीतिक टिप्पणियां भी की, सरकार पर बड़े सजग हैं और ये भी बोल रहे हैं वो कि 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी सरकार। नहीं, मैंने सिर्फ ये नहीं कहा 1 साल से ज्यादा, मैं ये नहीं बोला। मैंने कहा इंटरनल रिफ्लेक्ट बहुत है। मैंने कहा नंबर 1 और 2 के बीच में उनको था कि इस बार प्रधानमंत्री घोषित करेंगे ये। दूसरी चीज, आरएसएस का बहुत रेस्पेक्ट इन्होंने नहीं किया 10 सालों। आरएसएस के बगैर बीजेपी की कोई ताकत नहीं है, एकदम इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और आरएसएस के नजदीक गडकरी से ज्यादा कोई नहीं है। तो ये जो है कई घुमावदार बातें भी बोल रहे हैं कि इसको स्वीकार करना चाहिए, कौन किसके नजदीक है। नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई है। मैं विवेक श्रीवास्तव हूं, एबीपी न्यूज के लिए।